थॉर लव एंड थंडर इस फिल्म के बाद फैंस थॉर 5 का वेट कर रहे हैं, चाहे थॉर लव एंड थंडर कैसी ही फिल्म क्यों ना हो, क्योंकि उस फिल्म को लेके बहुत लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। कुछ लोगों को वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी तो कुछ लोगों को वो बहुत ही घटिया लगी थी। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, थॉर एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है और लोग अभी भी चाहते हैं कि थॉर की एक और फिल्म आए। बट इस बार अपनी गलतियों से सीख के थॉर 5 को लेके हमारे सामने कुछ अच्छा प्रेजेंट किया जाए, बिकॉज थॉर लव एंड थंडर मेरे लिए पर्सनली एक अच्छी फिल्म नहीं थी। बहुत कुछ था जो अच्छे से ये लोग दिखा सकते थे, लेकिन एक बहुत अच्छे विलन को इन लोगों ने वेस्ट कर दिया। खैर, अभी थॉर 5 को लेके फिर से एक थोड़ी सी बैड न्यूज आई है, क्योंकि जिन लोगों को भी लगता था कि थॉर 5 इस फिल्म को किसी और डायरेक्टर के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि टाइका वाइटिटी थॉर के फिल्मों के लिए सही नहीं है, तो उनके लिए मे बी ये एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज हो सकती है, क्योंकि टाइका वाइटिटी ही थॉर 5 को डायरेक्ट करने वाले हैं। आई होप कि ये फिल्म थॉर लव एंड थंडर जैसी ना हो, क्योंकि थॉर कोई एक कॉमेडी कैरेक्टर नहीं है और उसे जब भी गुस्सा आता है वो किसी की भी माँ बहने कर सकता है। लेकिन लव एंड थंडर में इन लोगों ने क्या किया, उसे एक जोक बना दिया। वेल, इसके अलावा थॉर 5 के विलन को लेके भी एक न्यूज आई है। जी हाँ, अभी हाल ही में टाइका वाइटिटी थॉर लव एंड थंडर की न्यू बुक में अभी इसके रिलेटेड थोड़ा सा ओपन हुए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ चीजें कही है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो जैसा कि मैंने कहा था कि थॉर 5 के लिए टाइका वाइटिटी रिटर्न करने वाले हैं और ये न्यूज में भी बहुत लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग होगी, लेकिन इसके बारे में भी सोच के देखो कि थॉर लव एंड थंडर को जो क्रिटिसिज्म मिला था उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ ने क्या कहा था। क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा था कि थॉर 5 के लिए वो रिटर्न तो करेंगे, लेकिन उसके लिए उनकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये थी कि थॉर 5 की स्क्रिप्ट यूनिक होनी चाहिए और उसका टोन भी डिफरेंट होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि थॉर लव एंड थंडर में हमने जिस थॉर को देखा था उससे अब थॉर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि थॉर कोई कॉमेडी कैरेक्टर नहीं है। सो हाँ, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि क्रिस हेम्सवर्थ उसी चीज के लिए रिटर्न करेंगे जो हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी होप है कि थॉर 5 में भी थॉर लव एंड थंडर से और बेहतर हो सकती है। और अभी जो न्यूज सामने आई है उससे ये कंफर्म भी होता है कि थॉर अभी एक सीरियस टोन पकड़ने वाला है, यानी इस बार हमें थॉर सीरियस नजर आएगा और एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। और ये खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा था कि वो फिर से थॉर लव एंड थंडर के रास्ते पे नहीं जाना चाहते, इसलिए हमें थॉर 5 में सीरियस थॉर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि थॉर लव एंड थंडर की न्यू बुक में टाइका वाइटिटी ने थॉर 5 को लेके कुछ बातें की है, तो उन्होंने ये कहा है कि थॉर 5 इस फिल्म का जो विलन होगा वो थॉर रैग्नारोक की हेला से भी स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि उन्होंने कोई नाम रिवील नहीं किया है कि कौन सा विलन एग्जैक्टली इस फिल्म में हमें नजर आएगा, बट कुछ इनसाइडर्स और कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि थॉर 5 हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट से पहले नजर आएगी। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें थॉर 5 में कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट नजर आएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमसीयू में अभी जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कैंग द कॉन्करर को लेके हो, टाइमलाइंस को लेके हो या फिर मल्टीवर्स को लेके, थॉर अभी तक इन सारी चीजों में कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से चाहे वो एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी हो या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, इन फिल्मों में थॉर को डायरेक्टली ऐड कर देना कोई सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इन सारे कांड में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से इसकी पॉसिबिलिटी है कि अभी इन चीजों में उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाएगा और फिर वो सारी चीजें एवेंजर की फिल्म से कनेक्ट करेगी। और ये भी मत भूलना, जैसा कि मैंने बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का जो प्लॉट रिवील हुआ है उसे टाइम रन्स आउट इस कॉमिक से अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। तो जो प्लॉट मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का बताया था जो सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट करेगा, उसमें मैंने कॉस्मिक बीइंग इटर्निटी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बताया था, और एमसीयू में इटर्निटी के कैरेक्टर को थॉर की फिल्म ने ही रिवील किया था। सो अभी थॉर 5 में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से उसे एक मोटिव मिल जाएगा इस फाइट में उतरने का। और अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं ये भी बता दूं कि कॉमिक्स में भी थॉर और कैंग आपस में भिड़ चुके हैं, तो एमसीयू में भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एट द एंड सारी चीजें कैंग द कॉन्करर से ही कनेक्ट करने वाली है। और थॉर 5 में कैंग द कॉन्करर का एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट दिखाना एक सही चीज रहेगी, और उसी रीजन की वजह से मे भी बाद में थॉर अर्थ पे रिटर्न आएगा, एंड आई थिंक उसकी मुलाकात फिर लोकी से भी होगी, क्योंकि टीवी भी तो इन्वॉल्व होगा। वेल, इसके अलावा भी एक और थियरी है जिसकी वजह से थॉर इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है, और वो थियरी ये है कि अभी द मार्वल्स ये जो फिल्म आने वाली है जिसमें हमें कमाला खान का कैरेक्टर फिर से नजर आएगा, तो कमाला खान जिन बैंगल्स का यूज करती है अपनी पावर्स के लिए वो कैंग की टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं द मार्वल्स की भी स्टोरी कैंग द कॉन्करर से ही कनेक्ट करेगी। और आई थिंक जब कैप्टन मार्वल को इसके बारे में पता चलेगा कि कैंग के मोटिव्स क्या है, हो सकता है कि वो द मार्वल्स इस फिल्म में हमें ना दिखाया जाए, लेकिन जब बाद में कैप्टन मार्वल को इसके बारे में पता चलेगा तो वो थॉर को विजिट करेगी कि भाई साहब ऐसा ऐसा कांड हुआ है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब थॉर 5 में कैंग विलन ना हो तो। और ये चीज भी मत भूलना कि अभी तक एमसीयू में हमें बेटा रे बिल का कैरेक्टर भी देखने को नहीं मिला, लेकिन उस कैरेक्टर के हिंट हमें एमसीयू में इससे पहले भर भर के दिए गए हैं। और दूसरी तरफ थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने हरक्यूलिस को भी देखा था, जिसे थॉर 5 के विलन के तौर पे सेटअप किया गया था। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं ये भी बता दूं कि कॉमिक्स में थॉर और हरक्यूलिस फ्रेंड्स हैं, जिसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि थॉर 5 इस फिल्म का हरक्यूलिस फुल फ्लेश्ड एक मेन विलन होगा। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसा कि एडम वॉरलॉक के साथ किया गया था, यानी वो मेन विलन तो नहीं था, मेन विलन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का कोई और ही था, यानी कि हाई इवोल्यूशनरी, लेकिन एडम वॉरलॉक फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को ज्वाइन करता है। सो आई थिंक हरक्यूलिस के साथ भी कुछ ऐसा
ऐसा ही हो सकता है और थॉर 5 का मेन विलन कोई और ही होगा। और ये भी हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर के रिलेटेड एमसीयू में अभी जो भी मचमच चल रही है उस चीज में हरक्यूलिस थॉर की हेल्प भी करेगा। यानी हमें एमसीयू में थॉर और हरक्यूलिस का टीम अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी एमसीयू में सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया खतरे में नहीं है बल्कि मल्टीवर्स खतरे में है। और थॉर के अलावा दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से रिलेटेड भी एक अपडेट आई है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अभी प्रोडक्शन में है। स्ट्राइक की वजह से ये फिल्म होल्ड पे हो सकती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्वल चाहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से पहले रिलीज हो, क्योंकि जैसा कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का जो प्लॉट लीक हुआ था उसके बारे में बताया, तो उसके हिसाब से कैंग डायनेस्टी से पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को रिलीज होना पड़ेगा। और आई थिंक इसी वजह से ये फिल्म अभी प्रोडक्शन में है। खैर, थॉर 5 और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से रिलेटेड अभी के लिए तो यही अपडेट सामने आई है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे खुश भी हूँ क्योंकि एमसीयू में अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है, जिसमें थॉर भी इन्वॉल्व होगा और थॉर को अपनी स्पेसिफिक एक सीरियस स्टोरी भी मिलने वाली है। और मुझे तो लगता है कि मार्वल वाले कहीं ना कहीं थॉर को रून किंग थॉर तक तो लेके ही जाएंगे। सो हाँ, थॉर के कैरेक्टर को देखने के लिए मैं हमेशा से ही एक्साइटेड रहता हूँ, जिसकी वजह से ये न्यूज सुन के मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई कि थॉर अब सीरियस होने वाला है। सो हाँ, इस न्यूज और अपडेट को लेके या फिर जो मैंने थियरीज बताई इनके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। सो मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।